लीडर, अगर मैं हमारे सीएम की बात करूं और हमारे पीएम की बात करूं, तो एक मूड ऑफ द नेशन है और एक आपके सुशासन बाबू है। दोनों जब साथ में होते हैं तो कोई खेला वेला नहीं होता है, उल्टा वो लोग खेला करके निकल जाते हैं। और जो भी लोग बोल रहे हैं खेला होगा, कहीं उनके साथ ये खेला ना हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी में लालू जी का एक अपना एजेंडा है, महत्वाकांक्षा है कि उनके बेटे को एक बार वो सीएम के कुर्सी पर देख ले। तो वो लोग तो अपना प्रयास तो लगाएंगे ही ना। और रही बात, देखिए आरजेडी के बातों को ऑनेस्टली बता रहे हैं, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि जो काम करते वो ढोल नहीं पीटते और वो ढोल ज़्यादा पीट रहे हैं। और बार बार ये बोलना कि बहुत बड़ा खेला कर देंगे, बहुत बड़ा खेला होगा, तो ये कहावत है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान जी एनडीए में है ही नहीं। अगर वो होते तो 11 लोकसभा की जो अभी वो तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ये डर है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, उनको बयान देना पड़ रहा है कि वो एनडीए में है, हमें बयान नहीं देना पड़ रहा है कि हम एनडीए में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। फ्लोर टेस्ट को लेकर के और आने वाले असेंबली को लेकर के ये कहा जा रहा है कि असेंबली सेशन शुरू होने से पहले एनडीए में कुछ खेला हो सकता है, फ्लोर टेस्ट में कुछ खेला हो सकता है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता हैं दिवजानी मित्रा। कैसे देखती हैं इन सब बातों को? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एनडीए में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और दो मोस्ट पावरफुल लीडर, अगर मैं हमारे सीएम की बात करूं और हमारे पीएम की बात करूं, तो एक मूड ऑफ द नेशन है और एक आपके सुशासन बाबू है। दोनों जब साथ में होते हैं तो कोई खेला वेला नहीं होता है, उल्टा वो लोग खेला करके निकल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज उनका दिल्ली जाना, ऑनरेबल सीएम का दिल्ली जाना और मोदी जी से मिलना, ये सारी चीज़ों का जो भी अभी इतने सारी बातें अभी राज्य में हो रहा है, उन सारी चीज़ों की समाप्ति होगी। और जो भी लोग बोल रहे हैं खेला होगा, कहीं उनके साथ ये खेला ना हो जाए। आरजेडी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जेडीयू में टूट हो सकती है और फ्लोर टेस्ट से पहले जो है वो कुछ नतीजा अलग आ सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी में लालू जी का एक अपना एजेंडा है, महत्वाकांक्षा है कि उनके बेटे को एक बार वो सीएम के कुर्सी पर देख ले। तो वो लोग तो अपना प्रयास तो लगाएंगे ही ना। और रही बात, देखिए आरजेडी के बातों को ऑनेस्टली बता रहे हैं, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, हम लोग नहीं लेते। बात बहुत सिंपल है कि इतना दिन आप साथ में रहे, आपने कोई काम नहीं किया, जहां आपको जाना था वहां आप गए नहीं, आपने यूनिवर्सिटी का जो आपका समिट था उनका आपने बहिष्कार किया। तो एक युवा नेता होके भी आपने बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। जो भी नौकरी की वो बार बार बोल रहे कि मैंने दिया, मैंने करवाया, तो वो ऑलरेडी एनडीए सरकार में उनकी बहाली हुई थी, उनका पत्र आपने बांटा। तो आपको प्रूफ जब करना पड़ रहा है कि मैंने ये काम किया, तो समझ लीजिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। क्योंकि जो काम करते वो ढोल नहीं पीटते और वो ढोल ज़्यादा पीट रहे हैं। और बार बार ये बोलना कि बहुत बड़ा खेला कर देंगे, बहुत बड़ा खेला होगा, तो ये कहावत है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो ये सब एक क्या कहते हैं, एक अफरा तफरी और एक नैरेटिव सेट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। जबकि एनडीए में जितने भी अलायंसेज हैं, चाहे वो आपके क्या कहते हैं हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं आपके मिनिस्टर हो, हमारे ऑनरेबल सीएम हो, या फिर जितने भी हमारे अलायंसेज है, हम लोग बड़े शांति से मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के गारंटी पे हम लोग काम कर रहे हैं और लोकसभा की चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। सीट बंटवारा जो भी होगा सबके लिए अच्छा होगा। एनडीए में भी आपसी तालमेल को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के आ जाने से एनडीए में तमाम जो मामलात है वो बदल गए हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर के आपस में भी भिड़ सकते हैं एक दूसरे से। नो, आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज मांझी जी ने एक बहुत ही प्यारा सा विश उन्होंने किया कि हर बार मुझे एक ही वो मिलता है, पद मिलता है, और उनका बेटे का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एनडीए के साथ हैं। तो जितना भी लोग प्रयोग कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले, इधर से उधर से, दायां से बायां से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की दिशाएं वो बदलने, जितने भी तांत्रिक पूजा करवा ले, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस बार चीजें इसलिए बदली हैं कि इस बार, इसीलिए आप देखिए ना, उपमंत्री जो हुआ है वो भी आपके दो विजय सिन्हा और चौधरी, ये कॉम्बिनेशन ही एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, जहाँ पे जनरल कास्ट और आपके बाकी लोगों को ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें की गई। तो कहाँ पे उनको डर है, उनको डर है कि इस बार, लास्ट टाइम आपके 39 था, इस बार आपका 40, और भाई दो आपके डबल इंजन की सरकार है, तो डर किस बात का? डर तो उनको है। बोल के इतनी सारी बातें वो कर रहे हैं, कांग्रेस के सारे विधायकों को वो हैदराबाद भेज दिए, वहां पे वो लोग घूम फिर रहे हैं गर्मी में, ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। वी आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग, दैट्स इट। चिराग पासवान ने लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए 11 जगहों पे जो है वो लोकसभा प्रभारी जो है वो तैनात कर दिए हैं, चुन लिए हैं। क्या लगता है इस बार
एनडीए में चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान जी एनडीए में है ही नहीं। अगर वो होते तो 11 लोकसभा की जो अभी वो तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ये डर है, क्योंकि भाई उनके तरफ से तो बयान ये आया है कि हम लोग जो है एनडीए के साथियों को। देखिए, सबसे बड़ी बात, उनको बयान देना पड़ रहा है कि वो एनडीए में है। हमें बयान नहीं देना पड़ रहा है कि हम एनडीए में हैं। आपको अगर घर पे रह के अगर आपको साबित करना पड़े कि यू आर द मेंबर ऑफ द फैमिली, दैट मीन्स ही इज अ डाउटफुल पर्सन। और आपका अगर कैरेक्टर अगर डुबिशियस हो, और आपने ऑलरेडी पहले वो काम किया है राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, लोकसभा चुनाव में हो, या फिर आपके विधानसभा चुनाव में राघोपुर, लालगंज समेत और भी बहुत सारे जगह आपने एनडीए के खिलाफ, अपने बीजेपी के खिलाफ आप लड़े हो। और अभी भी एनडीए में आने के बाद भी आप क्या बोल रहे हो, मैं अभी भी ऑनरेबल सीएम का मैं विरोध करूंगा। क्यों भाई? और इतना ही अगर आप एनडीए के पार्ट हो, सारे दल के नेता हमारे ऑनरेबल सीएम से मिलने गए, उनका स्वागत किया, आप क्यों नहीं गए? दूसरी बात, उनसे जब सवाल पूछा जाता है आरजेडी में जाने के लिए, वो व्हाट ही आंसर्स, हाँ वो तो है मेरे छोटे भाई। तो एक घर में रह के, मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, यू आर अ पार्ट ऑफ एनडीए, और आप लव सिग्नल दे रहे हो वहां पे जाके आरजेडी को। तो गाल फुलाना और आपका स्माइल करना दोनों एक साथ नहीं होता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर है, क्योंकि उनका इक्वेशन ऑनरेबल सीएम के साथ सही नहीं है। वी ऑल नो दैट। और इसीलिए वो डरे हुए हैं और हमारे आरजेडी के नेता डरे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने नैरेटिव सेट करके उल जुलूल बयानबाजी माजी जी और उनके बेटे के खिलाफ चलवाए, और ये सब हम जानते हैं। तो आप कितना भी इधर से उधर से घुमा के अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो, चिराग जी का कैरेक्टर इन पॉलिटिकल करियर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपने पिछले बार अगर एनडीए के खिलाफ आप गए थे, व्हाट इज द गारंटी कि आप इस बार नहीं जाओगे? आप मोदी जी के ऐसे हनुमान हो जो लंका नहीं जला के आप अयोध्या जलाने जाते हो। और इसी बात का सबूत है कि आजकल जो जितनी भी आपके भाषणबाजी है उनका आप देख सकते हैं। भाई कौन से जमाने में एक तांत्रिक ने उनको बोल दिया था कि बच्चा तुम अकेले लड़ो, तुम अकेले 40 सीटों पे चुनाव लड़ोगे तो तुम बिहार का सीएम बनोगे। अचानक से वेयर इज द ये कोट, नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम, आई एम सीएम, डू यू सीएम, वेयर इज इट? सोशल मीडिया पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो भैया आपका एजेंडा बहुत क्लियर है। आप चाहते हो कि रातों रात आप एकदम सारी चीजें कर लो बिना कुछ मेहनत किए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ बोलने से नहीं होगा, दिल से फील करना होगा। जन्म से बिहारी होना जरूरी नहीं है, आपको कर्म से बिहारी होना पड़ेगा, जो हम और आप कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा, कहा यह जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से कि आप लोग दोनों कोई एनडीए में हैं और इसका फैसला पशुपति कुमार पारस या आरएलजेपी नहीं कर सकती है कि चिराग पासवान उसमें है कि नहीं है। ये फैसला बीजेपी को और एनडीए को लेना। बिल्कुल एकदम सही बात है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, टेक्निकली चिराग जी हमारे पार्टी के मेंबर हैं। अगर आज वो एमपी हैं, अगर मान लीजिए अगर वो सांसद है, तो किनके कोटे से है? वो पशुपति पारस जी के कोटे से। तो ये तो उनको मानना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं मान रहे, घर में बगावत करके बैठे हुए, और उनका ये प्रॉब्लम है। वो लोगों के सामने जाके सबका पैर जरूर छूते हैं, लेकिन मन में मैल लेके। तो ऐसा करके राजनीति नहीं होता है, और इतना नेगेटिव बातें करने से नहीं होगा। ही हैज टू बी क्लियर। जब इतना दिन थे तो नीतीश जी के खिलाफ, अभी अचानक से वो उनके पूरे जाके आप पेज देख लीजिए। अभी अचानक से मोदी जी के विजन उनका विजन हो गया, तो पहले आपका क्यों नहीं था? पहले आपका क्यों नहीं था? जस्ट बिकॉज अभी सीएम आ गए तो आपका मोदी जी का विजन था, तो उस वक्त भी तो सिर्फ आप मोदी मोदी कर सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं उनको लोकसभा में वो पट्टी पड़ा के चुनाव लड़ना चाहते, फिर विधानसभा में लग रहा है कि हम खेला कर देंगे। ऐसा नहीं होता। खेला का जो वर्ड है ना, ये आरजेडी और एलजेपी जैसे पार्टियों को के लिए मुबारक हो। हम लोग खेला करते नहीं है, हम लोग पॉइंट ब्लैंक एक आंसर देते हैं, नॉन निगोशिएबल, गारंटी, इस टाइप के वर्ड का प्रयोग करते हैं, और इसमें बहुत ठोस बात करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट स्केयर्ड। हम लोग डरे हुए नहीं हैं। हम लोग किन से डरे? मुझे बताइए, किस बात का डर है? आपके पास दो बड़े नेता है जो बहुत सारे मतों में डिसएग्री करते हैं, लेकिन ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट भी तो करता है। इसीलिए मोदी जी और नीतीश जी का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी को बिहार में टिकने नहीं देगा, ये हम सब जानते हैं। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि खेला अब जो है वो आरजेडी के साथ होगा, गठबंधन के साथ होगा, क्योंकि हमारे साथ दो बड़े ऐसे नेता हैं जिनकी सोच जो है वो काफ़ी है किसी के साथ खेला करने के लिए, और हम लोग अपनी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम लोग किसी भी तरह का खेला नहीं होने देंगे। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान अपने बयानों से पहले ठीक करें, अपने बयानों को आगे जाकर के सोचें कि वो किसके लिए बयान दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए में अगर वो हैं तो उनको चाहिए कि एनडीए के फेवर में बयान दें और इशारे जो है वो गठबंधन में जाने के ना करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।